हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सीटेट वाले बच्चों के लिए, टीचिंग वाले बच्चों के लिए, जो सीटेट के फॉर्म जिन्होंने फिल किए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। बिकॉज मैंने खुद 28 दिसंबर 2022 को अपना सीटेट दिया है, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि सीटेट का पेपर कैसा था, क्या था। मैंने दिया है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रिवील करने जा रही हूँ कौन सा मेरे लिए टफ था और कौन सा पेपर ईजी आता है, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए और आप लोग भी उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट कर सको। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्टली मैं बात करूंगी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 2 पैसेज आते हैं और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड होते हैं। और फर्स्टली आपको क्या करना है, जाकर आपको पैसेज के क्वेश्चन पढ़ने, देन पैसेज को रीड करना है। इससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन वो माइंड में होगा और आप पैसेज में आंसर जल्दी से ढूंढ पाएंगे। पैसेज में सिनोनिम्स एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड अपोजिट वर्ड्स, जो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, उनको लर्न करके जाएं, सिनोनिम्स लर्न करके जाएं, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो कटे ना। और जो पैसेज है वो आपको पैसेज के अंदर आंसर तब मिलेगा जब आप उस होल पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो उस पैसेज को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। आपको लगेगा चारों ऑप्शन एक ही जैसे, लेकिन नहीं, वन ऑप्शन अलग होता है, जैसे कि सबको पता है। वो आप लोगों को ढूंढना है और वो आपको तब मिलेगा जब उस पैसेज को प्रॉपर तरीके से और बहुत पीसफुल तरीके से उसको पढ़ेंगे। और बाकी जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं पेडागॉजी के इंग्लिश में, वो बहुत इजी होते हैं, जो हर बच्चा जिसने इंग्लिश पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी और पेडागॉजी अच्छे से की है, वो कोई सी भी पेडागॉजी बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकता है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने पेडागॉजी को इस तरीके से कर लिया था कि मेरे लिए हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी, सोशल साइंस पेडागॉजी और पेडागॉजी प्लस में बहुत ईजी हो गई। तो इंग्लिश का मैं बता चुकी हूँ। देन मैं बात करूँ हिंदी की। तो हिंदी में बच्चों को डाउट्स हो रहा होगा कि पेडागॉजी आए थे क्या, उसके व्याकरण आई थी। तो व्याकरण से 1 to 2 क्वेश्चन पूछे गए थे ओनली, बस। और जो पैसेज थे उसके बहुत ज़्यादा इजी पैसेज थे और पेडागॉजी तो बहुत ही ज़्यादा इजी थी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिसने पेडागॉजी अच्छे से करी है वो हिंदी, इंग्लिश पेडागॉजी, मैथ्स पेडागॉजी बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है और 90 क्रॉस कर सकता है। इनफैक्ट 100 क्रॉस कर सकता है अगर उसने ढंग से करा है पढ़ाई पेडागॉजी को। जिस बच्चे ने पेडागॉजी अच्छे से कर ली उसको पास होने से कोई नहीं रह सकता, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट पेपर में हम बात करते हैं मैथ्स की भी। तो मैथ्स इट्स टू मच ईजी, बहुत ईजी थी मैथ्स। बहुत जनरल बेसिक चीज़ें आई थी उसमें जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। जिसने सीटेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करी होगी वो उसको बहुत ईजी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएगा। अब मैं करूँ पेडागॉजी की, जिसने 2 थ्योरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वो है पियाजे एंड वाइगोस्की। ये जो दोनों थिंकर्स हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी में हो। इंग्लिश में भी पियाजे को लाया है, हिंदी में भी पियाजे को लाया है। पियाजे के कॉन्सेप्ट को हर जगह डालने की कोशिश की है और हमारे माइंडसेट को चेक करने की कोशिश की। तो हो सके तो आप हर एक थिंकर को बहुत अच्छे से पढ़ें और पियाजे और वाइगोस्की को ज़रूर रीड करें। आई हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको ज़रूर पढ़ें। आप लोगों को पेडागॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप 30 में से 30 मार्क्स आराम से ला सकते हो। इसमें 30 में से 25 आराम से ला सकते हो। इनफैक्ट इसमें भी जो मोस्ट बच्चे जो बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है सोशल साइंस, सबसे ज़्यादा जो सेकंड पेपर में जो डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए वो है सोशल साइंस। तो मैं इसके बारे में बताना जाने जा रही हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत स्केर्ड कर देता है हमेशा। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सोशल साइंस से आप जितना हो सके, पेडागॉजी तो आप सॉल्व कर लोगे सोशल साइंस की, बहुत ईजी होती है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं आप उसको रिलेट करो, रिलेट करके पढ़ो। जैसे जो भी सोशल साइंस से प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से जो भी अपनी प्रिपरेशन को कर रहा है, वो क्या करे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ पढ़ कर जाए और उनको रिलेट करते हुए जाए, ताकि जो क्वेश्चन आते हैं वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा वहाँ पे कि अब वो
ये मूवमेंट कौन से ईयर में हुआ और आपने टिक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैचिंग आ रही है ईयर के साथ। ईयर को मैचिंग करने वाला पृथ्वीराज चौहान कौन से ईयर से कौन से ईयर में वर्क किया उन्होंने, लाइक बहुत सारे जितने भी हमारे थे हिस्टोरिकल थिंकर्स, उन्होंने कब से कब तक वर्क किया, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक था, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था, जो इनकी डेट्स हैं उनको आपको मैच करना है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ पे फोकस कीजिए। और सेकेंडली मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ऑप्शंस हैं इन सब में तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन प्रोवाइड होंगे, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी, मैथ्स, सब में आपको ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे। बट जो सोशल साइंस है उसमें आपको सबसे ज़्यादा पहले 1 2 3 4 ऑप्शंस आपको लिख कर दे दिए, फिर 1 2 3 4 5 इसमें से चूज़ करने पड़ेंगे। पहले 1 के आगे 1 लगाना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके की कौन सा सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप अपना सीटेड 100% रिजल्ट से निकाल सकते हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और बच्चे ज़्यादा डरे नहीं, पेपर इतना टफ नहीं था जितना आप लोग सोच रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपना 100% दिया है तो आप 100% रिजल्ट भी पा लेंगे। तो आप फोकस करें सबसे ज़्यादा सोशल साइंस, और सब ये ना सोचें कि सोशल साइंस को ऊपर से रीड कर लिया और हो गया, नहीं, आपको रिलेट करना है। हिस्ट्री को पॉलिटिकल से, पॉलिटिकल को जियोग्राफी से, सबको अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा और आप उसको क्रैक कर पाएंगे। 1 से 2 ओनली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बाकी सारी हमारी एनसीईआरटी से थी। अगर एनसीईआरटी आपने ढंग से कर रखी है, ये सब बच्चे ने भी, वो सोशल साइंस में से 60 में से 50 मार्क्स आराम से ला सकता है, आराम से। इट्स टू इजी फॉर एवरीवन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एनसीईआरटी पर पढ़कर जाएं। और इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी के लिए आप लोगों को जो यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल है, जो इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोगों को पेपर देने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने भी यही फॉलो किया था, इसलिए। तो थैंक यू, ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। ओके।